कर भी बैठा होगा तो भी शायद इस वजह से एग्जाम ना करा पाए। तो इनमें बच्चों को स्पेशली दो वजह लग रही हैं, एक ये और एक ये। दूसरी वजह जो है कोर्ट केस है। इसमें स्पष्ट है, दूसरी वजह की बात पहले कर लेता हूं कि कोर्ट केस की वजह से भर्ती लटकेगी क्या। आप जितने भी कोर्ट में चीजें जो कार्यवाही चल रही हैं, ऐसा नहीं है एक केस है, 5-6 केस है, मैं अभी सारे केसों के बारे में बात करूंगा। तो इसमें सभी में एक ही बात कही गई है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन भर्ती के जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे वो इस शर्त पे दिए जाएंगे कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन ये ज्वाइन लेटर रहेगा। मतलब ज्वाइनिंग तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन भी करा देंगे, स्कूल में आप पढ़ा भी रहे होगे, कोर्ट का डिसीजन चाहे कब तक भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भर्ती प्रक्रिया पे कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात कोर्ट केस आपकी भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोकता। तो इससे आप निश्चिंत रहें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि फॉर्म्स की संख्या 12 लाख प्लस आ गई है। 12 लाख प्लस फॉर्म, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे 8-9 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन मैंने बताया कि यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार था, जो भी मौका मिला सबको उन्होंने उसमें फॉर्म डाल दिया। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी, उस टाइम बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी यूपी में चल रही थी, एक हो चुकी थी और एक होने वाली थी। तो इसलिए इसलिए उस टाइम फॉर्म बहुत कम आए, तो उससे अंदाजा लगा रहे थे कि थोड़े बहुत 20% और बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, बहुत भारी संख्या में बढ़े हैं, जिसका इनको खुद अंदाजा नहीं था। और आयोग का एक नियम रहा कि भाई जैसे आरओ एआरओ में और पीसीएस को इन्होंने 2-2 पालियों और 4-4 पालियों में डाल दिया, उस आयोग के बाद वही आयोग आपका भी एग्जाम करा रहा है, वहां पर प्रदर्शन हुआ बच्चों का। उस दिन से आयोग ने भी शायद इसलिए ही अपने कान में ऐठी लगाई हो, भाई ऐसा प्रदर्शन नहीं झेलेंगे दोबारा, इन बच्चों का एक पाली में ही अब एग्जाम कराएंगे। आरओ का एग्जाम कराना एक पाली में 10,48,000 बच्चों का, एक 10,76,000 बच्चों का एक पाली में एग्जाम करा देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। 2300 सेंटर्स करीब बनाए थे, और पूरा इस होगा, जिसकी वजह से परीक्षा में एक डिले तो आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, तो वजह ये हो सकती है एक पाली में कराने की, वजह ये नहीं हो सकती कोर्ट केस की आपके एग्जाम डेट को हटा दे। ठीक है, तो इससे निश्चिंत रहें। तो जो बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के, कि कोर्ट केस की वजह से अब एग्जाम डिले होगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोर्ट केस की वजह से कोई अंतर नहीं आना आपका। एलटी ग्रेड भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण होगी बड़ी चुनौती, यही एक बड़ी चुनौती है, जिसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि 2500 केंद्रों की जरूरत पड़ेगी, पहले 2382 पे करा चुका है। इसके लिए भी श्योर नहीं थे, यारो यारो तो ये लगातार कह रहे थे कि ये तो कराना ही पड़ेगा 2 पालियों में और ये वो, और इसलिए इसमें बहुत समय भी लगा इनको, इतने सेंटर्स तैयार करने में। बहुत बाद में आरओ का एग्जाम हुआ है, जबकि पीसीएस का एग्जाम बहुत पहले हो गया था। आरओ का उसके बहुत कई महीने बाद हुआ है। तो अगर आपका नवंबर दिसंबर चल रहा था, तो 2-3 महीने का अंतर इसलिए आ जाएगा कि फॉर्म्स ज्यादा है और एक पाली में एग्जाम कराना है। तो आप ये मान लीजिए कि एग्जाम थोड़ा डिले तो होगा। ठीक है, अगर ये एक पाली में कराना चाहेंगे तो 2 पालियों में डर है कि भाई कहीं उस तरह से ही फिर बच्चे ना बैठ जाएं, और बच्चों को रास्ता पता है एक पाली में कराने का क्या है ना। ये आरओ वालों ने भी ऐसे ही लड़के कराया था। ठीक है, तो आयोग ऐसा भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है आयोग का पूरा कैलेंडर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट केस क्या क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि आयोग के सामने चुनौती क्या है, अब हम देख लेते हैं कोर्ट केस क्या क्या है, क्या इससे भर्ती पर कोई असर आएगा, और जो लोग, क्या सुरक्षित हो आप लोग या नहीं हो कोर्ट केस से, थोड़ा जान लेते हैं। जीआईसी में बीएड अनिवार्य क्यों? मतलब जीआईसी में बीएड मांगी गई है ना इस बार, पहले की तरह स्नातकोत्तर जैसे होती थी पोस्ट ग्रेजुएशन, उतना ही होना चाहिए। ये कहते हैं कि नियमावली बदलना, ये ये आयोग का काम है, ये शिक्षा विभाग का काम है। जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग रहा होगा, वो नियमावली बदल सकता है शासन की अनुमति से, वो उनके हाथ में। बच्चे इस बात को निर्धारित नहीं कर सकते जो हमारी नियमावली हमारे अकॉर्डिंग करो, नहीं, कोई नहीं कह सकता, ये उनके हाथ में है। लेकिन बच्चों का तर्क किया, नियमावली बदली, कोई दिक्कत नहीं है हमें,
अब हम दिक्कत कर भी नहीं सकते उसमें। लेकिन ये कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं कि आप नियमावली बदल रहे थे तो इसकी सूचना बहुत पहले हमें दे देनी चाहिए थी, 4 साल पहले ये भर्ती आई थी, उस टाइम पे ये सूचना दे देते कि अगली भर्ती जो है बीएड से आएगी, हम आराम से बीएड कर लेते। हम तो ये थे कि हमें ये देखनी है जीआईसी प्रवक्ता वाली, हम तो इसी के लिए हाथ मुंह धो के बैठे थे अभी तक, उनका ये कहना है। ठीक है, और इसलिए इन्होंने कोर्ट केस डाला हुआ है कि बीएड की अनिवार्यता को इसमें खत्म किया जाए, पहले की तरह रखा जाए, या हमें पहले बता दिया होता। तो ऐसे अचानक से आपको नहीं करना चाहिए था, आए और सीधा बीएड अनिवार्य नहीं, ये तर्क है। अब इस पे कोर्ट ने उनकी याचिका एक्सेप्ट कर ली है, अब उसको पता चलेगा कि अब सुनवाई होगी दोनों तरफ से, अब खारिज करेंगे कोर्ट या वही इनकी मान लेगी, बहुत आगे की कार्यवाही चलेगी। चांस कम लग रहे हैं, जान कम लग रही है, क्योंकि आयोग इसमें बिल्कुल शासनादेश शासन की तरह जैसे होना चाहिए वैसे चला है। ठीक है भाई, उसमें कोई कमी हो कि शासन आदेश की वजह से नहीं हो पाया है, कैबिनेट जो बैठक होती है उसमें वो पास नहीं था नियम, तो उस आधार पर तो ये कैंसिल हो सकते हैं, बट नहीं, पूरे नियम से किया है आयोग ने, तो इसमें चांसेस कम है कि जिन्होंने केस डाला है उनको सफलता मिल पाएगी। दूसरा केस क्या है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर लगी रोक। ये आपको मालूम होगा कि जब एलटी ग्रेड की भर्ती आई है सभी में बीएड अनिवार्य है, लेकिन कंप्यूटर का जो शिक्षक है उसमें बीएड को अधिमानी योग्यता रखा गया है, अनिवार्य योग्यता नहीं रखा गया है। अनिवार्य योग्यता इसमें नहीं है कंप्यूटर शिक्षक में, तो इसमें बोल दिया कि वो क्यों, ऐसे तो अयोग्य शिक्षक हो जाएंगे। याचिका पर न्यायालय ने कहा योग्यता में छूट देना शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी जारी। यहां भी भर्ती प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट केस चलता रहेगा कि आपने किस विहाप पे इसको खत्म किया वो हमें समझा जाइए। अब बच्चों ने कोर्ट केस डाला कि बीएड तो होना चाहिए, तो एनसीटी का नियम है, इसको आप कैसे खत्म कर सकते हो, बीएड होना चाहिए पढ़ाने को। अब इनका तर्क, ये पहले भी 2000 जब 18 में ये वैकेंसी आई तो उस टाइम पे भी एक कोर्ट केस चला था, उसमें डिसीजन भी बीएड को खत्म करने के लिए आया था। तो मतलब उस टाइम पे, हाँ नहीं, ये दूसरा है, ये इस पे नहीं डला कभी भी, ये नहीं है, वो दूसरा केस है, मैं उसको बताऊंगा। तो इसमें कह रहे हैं कि बीएड से छूट क्यों, और इसमें बीएड कर देते तो कंप्यूटर शिक्षक जिन पे बीएड नहीं थी वो डालते बीएड क्यों, तो ये दोनों तरफ से इस पे केस होना ही था। तो बीएड से छूट क्यों, अब कह रहे हैं कि सर जो बीएड वाले उनको भी मौका मिल रहा है, जो बीएड नहीं है उनको भी मौका मिल रहा है, तो इनको क्या समस्या है। ये बीएड वालों ने डाला, जो कंप्यूटर का शिक्षक बनना चाहते हैं उन्होंने बीएड भी कर ली, उन्होंने डाल दिया है केस कि बिना बीएड के इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कंपटीशन घट जाएगा इससे। और जैसे ही मान लो अगर बिना बीएड वाले के, तो बहुत बड़ा कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बीटेक वाले बच्चे इधर आ जाएंगे सारे, है ना, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस वगैरह से की होगी। तो एक ये है केस, इसमें कितना होगा ये नहीं पता, क्या इसमें फैसला आएगा वो सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कि कोर्ट ने एक स्टेटमेंट बड़ा भारी दिया है इसमें कि या जो योग्यता में छूट देना शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता है, ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो ऐसा ना हो कि कंप्यूटर के जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और बीएड उसमें अनिवार्य कर दिया जाए, तो फिर ये बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि ऐसे दिल्ली में भी शिक्षक भर्ती हुए हैं, कंप्यूटर के ही शिक्षक भर्ती हुए हैं, तो वहां भी बीएड अनिवार्य नहीं था। उस बिहाफ पे भी अगर केस को देखा जाएगा तो फिर शायद इसमें फिर फेवर में डिसीजन आ पाए। दूसरा एक अगला केस है, एलटी ग्रेड में आयु सीमा में छूट दी जाए। एक और कोर्ट केस हो गया कि एलटी ग्रेड में जो ओवरेज हो रहे थे वो कह रहे थे भाई हमें छूट दो, क्योंकि आपकी 7 साल में भर्ती आई है, आप लेट लाते हो भर्ती आई, आपको नियमित रूप से भर्ती करनी चाहिए, कम पद लाओ पर नियमित करना चाहिए, इसमें हमारी कहां गलती है। बीच में कोरोना भी आया, 2 साल हमारे वो खा गया, हो सकता है 2 साल आपने लेट कर दी भर्ती, क्योंकि कोई सरकारी कार्यवाही नहीं हुई, काम कम हुए, तो ये इस वजह से। और चूंकि छूट दी गई है पहले से, और जो भी और भर्ती आई है, यूपीएसआई का इन्होंने जरूर उदाहरण उसमें पेश किया होगा कि यूपीएसआई में छूट दी गई है, यूपी सब इंस्पेक्टर में
अभी शासन ने की है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकती? शासन को इसमें भी करनी चाहिए। कोर्ट में गए हैं शासन के पास ना जा करके, और कोर्ट ने इस पे जवाब मांगा है कि भाई आप छूट क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आयोग इसमें जवाब देगा या माध्यमिक शिक्षा परिषद इसमें जो भी जवाब देगा, तो यहां पर जवाब मांगा है कुल मिलाकर के। ठीक है, आयोग से ही मांगा है फिलहाल तो ठीक है भाई। तो अभी एक कोर्ट केस ये है आयु का, और इसमें भर्ती जारी रहेगी, भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। ठीक है, एलटी ग्रेड में टेट लागू क्यों नहीं? एक और कोर्ट केस है कि एलटी ग्रेड में टेट भी लागू होना चाहिए। टेट नहीं है ना एलटी ग्रेड में, क्या है आपकी ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है, टेट नहीं है। ये कोर्ट केस पहले हो चुका है, 2018 की बात कर रहा हूं, सेम कोर्ट केस पहले हो चुका है, उसमें टेट क्यों नहीं? तो इसमें जवाब दिया था और कोर्ट में फिर आयोग ही जीता था। तो वहां जवाब दिया था आयोग ने कि भाई हम ना इनसे 9th और 10th ही पढ़वाने के लिए ले रहे हैं, एलटी ग्रेड पे 9th और 10th को पढ़वाया जाएगा। एलटी ग्रेड वाले 9th और 10th को पढ़वाएंगे, और जो हमारी टेट है वो या तो 1 to 5th के लिए है या 6 to 8th के लिए है। टेट तो इन दोनों के लिए है सिर्फ। अब हमें पढ़वाना है 9th और 10th को इनमें, तो फिर टेट है ही नहीं 9th और 10th के लिए, तो टेट लागू कैसे कर दें? ये जवाब दिया था और इस पर कोर्ट एग्री, और डिसीजन आयोग को दे दिया। भाई ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यहां पर बात यह है कि बच्चों ने ये बात भी बोल दिया कि पिछली बार हाँ ये बात बोली थी आयोग ने, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। जब आप जीआईसी कॉलेज की हालत देखोगे तो वो होते हैं 6th से 12th तक, और वहां दो ही तरह के शिक्षक हैं, या तो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक या जीआईसी प्रवक्ता। जीआईसी प्रवक्ता 11 12th को पढ़ाते हैं, जीआईसी प्रवक्ता, और बाकी जो भी हैं वो यही शिक्षक तो पढ़ाते हैं 6 to 10 तक। तो फिर या तो एक हलफनामा ये दे कि हम 6 to 8 तक पढ़वाएंगे ही नहीं इनसे, और अगर पढ़वाओगे तो फिर जो है इसमें टेट भी लागू होना चाहिए, ये कोर्ट ने बोला है। ठीक है, फिर तो होना चाहिए। ठीक है, या आप ये एक हलफनामा दे दो यहां पर कि हम नहीं पढ़वाएंगे, फिर तो ठीक है, 9th और 10th को पढ़वाया जाएगा, फिर तो ठीक है, फिर तो आप सही भर्ती कर रहे हैं। लेकिन अगर 6 to 10th पर पढ़वाया जाएगा तो टेट होना चाहिए। तो ये उन्होंने डाला, जो एलटी ग्रेड में ऑलरेडी बीएड भी है, सब कुछ है, और टेट भी है, तो वो सोचते हैं कि और कंपटीशन कम हो जाएगा, टेट अगर इसमें लागू हो जाएगा तो वो टेट लागू करवाने के फेवर में है इसमें। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे एक मांग और है एक्स्ट्रा इन सब केसेस से कि मेंस को ऑब्जेक्टिव किया जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव में एक्यूरेसी की गारंटी नहीं। सब्जेक्टिव में यह है कि ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है, सही है तो 1 नंबर मिलेगा, और सब्जेक्टिव में तो ऐसे दिया जाएगा 12 में से किसी को 7 दे दिया, किसी को 6 दे दिया, और सेम ही लिखा, अलग अलग टीचर्स पे कॉपियां गई, तो एक ने उसी कंटेंट पे 6 दिया, दूसरे को उसमें लगा जान है तो उसने 7 दे दिया। ऐसा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव में उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है। और ऐसे इतनी कॉपियां कैसे चेक करेंगे ये लोग, तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे दलील यहाँ पर दी जा रही हैं, क्योंकि जो पीसीएस में है वो बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, बड़े लिमिटेड बच्चे होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इनको पास करने पड़ेंगे फ्री में, और फिर इतनी सारी कॉपियां लाखों में रहेंगी, तो उसकी सब्जेक्टिव कॉपी कैसे चेक होगी? भाई आपको भी बता दूं मैं कि वहां भी 15 गुना बच्चे पास करते हैं वैकेंसीज का। 15 गुने, जैसे इस बार 1000 पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, 1000 वैकेंसीज थी, तो 15,000 बच्चों को इस बार भी पास किया है कि नहीं? ठीक है, 15,000 में, और सबके कितने 8-8 9-9 पेपर होते हैं, मान लीजिए 9 पेपर हैं सब्जेक्टिव कॉपी, तो 1,35,000 कॉपी यहां भी चेक कर रहे हैं ये पीसीएस में। ऐसा मत मानो ये कॉपियां चेक नहीं कर रहे, 1,35,000। और अब भी आपका भी क्या होगा कि जो आपकी वैकेंसीज हैं उसके आपको 15 गुना या 20 गुना में एग्जैक्ट ध्यान नहीं, तो आपकी कॉपियां भी इनसे भी कम बनेंगी मेंस की, क्योंकि आपकी तो एक एक कॉपी तो है, और यहाँ तो 9-9 कॉपी एक कैंडिडेट्स की होती हैं, तो वो भी तो चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसा मत समझिए कि आयोग के पास वो क्षमता नहीं है कि जो कॉपियां चेक करेंगे, नहीं तो ये डिमांड बहुत वाजिब नहीं लगती।
ठीक है, पर ये आयोग का ही डिसीजन है, ये भी नियमावली में ही बदलाव हुआ है, इसलिए अब ये चांसेस बहुत मतलब ना नहीं है कि अब इसको वापस ऑब्जेक्टिव पे लाया जाए। तो ये डिमांड एकदम गलत है, और आपको लगता है नहीं आप सही हो तो फिर कोर्ट जाना चाहिए, और कोर्ट में ये मांग खारिज हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें दम नहीं है। क्या एग्जाम ये, क्योंकि ये तो आयोग का डिसीजन है ना कि उसको भर्ती कैसे करानी है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हम और आप। क्या एग्जाम में अब काफी समय लगेगा? देखिए भाई, एग्जाम में जो समय अगर आप कोर्ट केस की वजह से सोचते हैं तो उसकी वजह से बिल्कुल नहीं लगेगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, कोर्ट केस इस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा आपके एग्जाम डेट पे, आपकी ज्वाइनिंग पे भी नहीं डालेगा। बस ज्वाइनिंग लेटर पे एक नीचे एक लाइन लिखी होगी कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, जो निर्णय होगा वो आपको मानना होगा, वो वैसे भी मानना है हमें। ठीक है, तो क्या एग्जाम में काफी समय लगेगा? हाँ, केंद्र निर्धारण इसका एक सबसे बड़ा कारण है जिससे समय बढ़ सकता है, बिल्कुल। जीआईसी प्रवक्ता पहले होगा या एलटी ग्रेड, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। हालांकि देखो, एलटी ग्रेड की भर्ती पहले आई है और जीआईसी प्रवक्ता की बाद में। इसमें फॉर्म्स की संख्या काफी कम होगी एलटी ग्रेड के मुकाबले, इसमें संख्या कम आएगी, वैकेंसीज भी कम है। वैकेंसीज को देख करके फॉर्म बढ़ते हैं कई बार तो। ठीक है, यहाँ 15 गुने लिए, हाँ अब मुझे ध्यान आ गया, यहाँ भी 15 गुने ले जाएंगे। 7,000 कुछ वैकेंसी है तो 1,05,000 कॉपी तो चेक करनी पड़ी, वहां 1,35 करते हैं, इसलिए मैं कह रहा था उस बात को। तो भाई जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता का पहले होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि यहां केंद्र निर्धारण में दिक्कत है, एक शिफ्ट में कराने में दिक्कत है। इसको अगर 2 शिफ्टों में या 4 शिफ्टों में कराना हो तो आयोग के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक शिफ्ट में कराने की जिद रहेगी बच्चों को, क्योंकि वहां फिर नॉर्मलाइजेशन और ये सब दिक्कत रहेगा। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि पीसीएस वालों ने होने नहीं दिया था एक शिफ्ट में, मतलब अलग अलग शिफ्टों में, और ना आरओ वाले ने होने दिया, वहां भी क्वालिफाइंग था प्रीलिम्स। यहां अगर मैं बोलूं कि भाई जीआईसी प्रवक्ता, तो यहां फॉर्म्स कम होंगे और ये एक शिफ्ट में आसानी से हो जाएगा, तो हो सकता है ये आपका दिसंबर में हो जाए। तो जीआईसी प्रवक्ता, बहुत चांसेस है कि जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम पहले हो जाए और एलटी ग्रेड का बाद में हो। ठीक है, क्योंकि यहां समस्याएं कम है केंद्र निर्धारण की, और फिर आयोग भी चाहेगा ना पहले इससे निपट लिया जाए, ये सही सलामत हो गया तो फिर पूरी जान इसमें झोंक देंगे। ठीक है, क्योंकि कम संख्या वालों को पहले कराया जाता है। आगे करते हैं बात कि इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म। हाँ, इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म है, पहले होती थी,